हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर कुमार्स बॉटनी क्लासेस। मैं डॉक्टर आशीष कुमार पिछले 25 सालों से नीट के लिए बच्चों को तैयार कर रहा हूँ और ना जाने कितने सारे स्टूडेंट्स को मैंने अंडर 100 रैंक भी दिलवाए हैं। और मेरा टारगेट ये रहता है कि बॉटनी में जितने फुल मार्क्स बच्चों को आना चाहिए। फुल मार्क्स आने के लिए रास्ते में दो रुकावटें हैं, दो टॉपिक ऐसा होता है जिसमें बच्चों को काफी समस्याएं आती हैं। एक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है प्लांट किंगडम। तो आज के लिए हम लोगों का टॉपिक होगा प्लांट किंगडम। क्योंकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सारी बातें पिछले क्लासेस में हो चुकी हैं, तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम अगर हम लोग देखेंगे तो ये वैसा ग्रुप है, ऑर्गेनिज्म का वैसा ग्रुप है जो हम लोगों के लिए भोजन प्रोवाइड करता है, यानी कि ये हमारा अन्नदाता है। प्लांट है तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट अगर नहीं रहेगा तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुश्किल है। इसीलिए प्लांट किंगडम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लांट किंगडम को अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला प्लांट जो पृथ्वी पे आया तो एक्वाटिक मीडियम में आया, और वैसे प्लांट्स के पास रूट स्टेम लीफ जैसा कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वो प्लांट है जब तक कि कोई उसे बताया नहीं जाए, किसी बच्चों को बताया नहीं जाए कि ये प्लांट है, तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा। और इस ग्रुप का नाम रखा गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मतलब वैसा प्लांट जिसका बॉडी थैलस है। थैलस का मतलब होता है जो जिसका बॉडी रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब उसको देख करके आप कह ही नहीं सकते हैं कि वो प्लांट है। तो हम लोग उसके बॉडी के लिए टर्म यूज करते हैं थैलस। और थैलोफाइटा, फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो थैलोफाइटा वैसा प्लांट है जिसका बॉडी रूट स्टेम और लीफ में अनडिफरेंशिएटेड है। थैलोफाइटा में आज की डेट में एक ग्रुप है जिसका नाम है एल्गी। सारे एल्गी थैलोफाइटा में आते हैं, बशर्ते कि वो ब्लू ग्रीन एल्गी ना हो, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक है और उसे हम लोगों ने ऑलरेडी मोनेरा में रख चुका है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी उसको छोड़ करके जितने भी एल्गी हैं वो सारा थैलोफाइटा में आते हैं। तो थैलोफाइटा यानी कि एल्गी वैसा प्लांट है जिसका बॉडी रूट स्टेम और लीफ में अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो ये पहला ग्रुप है प्लांट का जो पृथ्वी पे आया, और ये इसका बॉडी एक्वाटिक मीडियम में अपना इवोल्यूशन स्टार्ट किया। थैलोफाइटा से इवोल्यूशन का सीरीज अगले ग्रुप में आया और वो ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा जिसको हम लोग वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ब्रायोफाइटा वैसा प्लांट है जो पानी के नजदीक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। जो मेल गैमीट है वो एक्वाटिक मीडियम में तैर करके फीमेल गैमीट के पास पहुंचता है। तो इसीलिए ब्रायोफाइटा को वाटर की आवश्यकता है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और इसीलिए हम लोग ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम मानते हैं। ब्रायोफाइटा में कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसका बॉडी थैलस है, यानी कि रूट स्टेम लीफ में अनडिफरेंशिएटेड है, लेकिन उनके पास रूट के बदले में राइजोइड्स पाया जाता है। जबकि कुछ ब्रायोफाइटा के ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिसका बॉडी में स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो हमको देखने से पता चलेगा कि स्टेम है और ये लीफ है। लेकिन इस ग्रुप में रूट कभी नहीं पाया जाता है। रूट के बदले में इसके पास राइजोइड्स पाए जाते हैं जो वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद इवोल्यूशन के सीरीज में अगला जो ग्रुप है वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वैसा प्लांट है जिसका बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, यानी कि टेरिडोफाइटा के प्लांट को देख करके आप कह सकते हैं कि ये प्लांट है। रूट स्टेम लीफ तीनों उसमें प्रेजेंट है, लेकिन उसमें फ्लावर नहीं पाया जाता है। इसलिए ये तीन ग्रुप थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि क्रिप्टोगैम्स में हम लोग इन तीनों को रखते हैं। इसके बाद इवोल्यूशन के सीरीज में अगला ग्रुप जो है स्पर्मेटोफाइटा, यानी कि सीड बियरिंग प्लांट। सीड बियरिंग प्लांट दो तरह के हो सकते हैं। एक है जिम्नोस्पर्म जिसका सीड के चारों तरफ फ्रूट का कवर नहीं है, और दूसरा है एंजियोस्पर्म जिसके सीड के चारों तरफ फ्रूट का कवर है। तो जिम्नोस्पर्म वैसा प्लांट है जिसका बॉडी
वेल डिफरेंशिएटेड है, रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर, लेकिन इनके पास फ्रूट नहीं है। जबकि दूसरा जो अंतिम ग्रुप हमारे पास है एंजियोस्पर्म, यह वैसा प्लांट है जिसके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट भी पाया जाता है। तो जो प्लांट हम लोग डेली अपने लाइफ में देख रहे हैं वो प्लांट है एंजियोस्पर्म। हम अपने चारों तरफ जिस प्लांट को देख रहे हैं वो है एंजियोस्पर्म, जिसमें फ्लावर भी होता है, फ्रूट भी होता है, फ्रूट के अंदर सीड छिपा हुआ है। तो एंजियोस का मतलब होता है हिडन, छिपा हुआ, स्पर्मा इज सीड, जिसका सीड छिपा हुआ है एंजियोस्पर्म, और जिम्नो का मतलब होता है नेकेड यानी कि अनकवर्ड, और स्पर्मा हो गया सीड, जिसका सीड अनकवर्ड है, छिपा हुआ नहीं है, बाहर से ही सीड दिखाई पड़ रहा है, हम लोग उसे जिम्नोस्पर्म ग्रुप में डालते हैं। अगर हम लोग प्लांट किंगडम में डिफरेंट ग्रुप्स को देखें तो उनके लाइफ साइकिल में दो तरह के प्लांट पाए जाते हैं। एक कहलाता है गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट, और दूसरा कहलाता है स्पोरोफाइट। गेमिटोफाइट यानी कि वैसा प्लांट जिसके सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर n है, यानी कि उन्हें गैमिट बनाने के लिए सिर्फ माइटोसिस डिवीजन का जरूरत है। दे डोंट यूटिलाइज मियोसिस डिवीजन टू प्रोड्यूस गैमिट्स। तो हम लोग वैसे प्लांट जिसके सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर n रहता है उसे कहते हैं गेमिटोफाइट। और स्पोरोफाइट वैसा प्लांट है जिसके सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर 2n है। अगर उन्हें गैमिट बनाना है तो किसी न किसी स्टेज में मियोसिस डिवीजन कंप्लीट करना होगा, क्योंकि गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड यानी कि क्रोमोसोम का नंबर n। तो गेमिटोफाइट वैसा प्लांट है जिसके सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर n है, और स्पोरोफाइट वैसा प्लांट है जिसके सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर 2n है। अगर हम लोग डिफरेंट ग्रुप्स को देखेंगे तो एल्गी का ज्यादातर एल्गी का जो प्लांट बॉडी है वो गेमिटोफाइट है, और इसलिए ज्यादातर एल्गी गैमिट्स बनाने के लिए माइटोसिस डिवीजन का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग एल्गी से आगे बढ़े, लेकिन कुछ ग्रुप एल्गी में ऐसा भी है जहां पे प्लांट बॉडी 2n भी है, तो उस जगह पे वो गैमिट बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। बट मोस्ट ऑफ द एल्गी देयर प्लांट बॉडी इज गेमिटोफाइट। ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे वैसा प्लांट, वैसा एल्गी जिसके बॉडी में क्रोमोसोम का नंबर 2n है, तो कुछ ही ऐसे हैं जैसे कि ब्राउन एल्गी में फ्यूकस है, और सरगाशम है जिसका मेन बॉडी जो है वो डाइप्लॉइड है, और इसीलिए उनको गैमिट बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करना पड़ता है। जबकि कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे कि पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी में, जिनके लाइफ साइकिल में दोनों तरह के प्लांट हैं, गेमिटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। गेमिटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है गैमिट बना करके। उसके बाद जब जायगोट बन गया तो जायगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफाइटिक बॉडी को बनाता है। स्पोरोफाइटिक बॉडी फिर से मियोसिस डिवीजन करके स्पोर बनाता है, और उस स्पोर से नया गैमिटोफाइट का प्रोडक्शन होता है। तो एल्गी में ये दो तरह की एक्टिविटी है। ज्यादातर एल्गी का प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट, जो गैमिट बनाता है माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, और जायगोट बनने के बाद इमीडिएटली देयर इज मियोसिस। तो कि लाइफ साइकिल में ज्यादातर स्टेज सिर्फ जायगोट को छोड़ करके सारा स्टेज जो है वो हैप्लॉइड रहता है। ब्राउन एल्गी को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर प्लांट का लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों ही स्टेज है, यानी कि गेमिटोफाइट भी है और स्पोरोफाइट भी है। गेमिटोफाइट गैमिट बनाता है, गैमिट फ्यूज करके जायगोट बनाता है, जायगोट जर्मिनेट करके नया बॉडी बनाएगा जिसको स्पोरोफाइट कहेंगे। स्पोरोफाइट मियोसिस डिवीजन से स्पोर्स बनाता है, स्पोर्स हैप्लॉइड है, जर्मिनेट करके फिर वो गेमिटोफाइट को बनाता है। अगर हम लोग एल्गी से आगे बढ़े तो ब्रायोफाइटा में आते हैं। ब्रायोफाइटा का बॉडी अगर हम लोग देखेंगे तो वो मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइटा का वो गेमिटोफाइट है। तो अगर हम लोग एल्गी और ब्रायोफाइट, ये दो ग्रुप ऐसा है जिसका मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है। एल्गी और ब्रायोफाइटा
ये दो ग्रुप ऐसा है जिसका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। वो बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है, जायगोट बनाता है, जायगोट से मियोसिस डिवीजन हुआ तो वापस वो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। अगर जायगोट में मियोसिस डिवीजन नहीं हुआ और जायगोट जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाया तो स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में दोनों ही प्लांट है, गैमेटोफाइट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जायगोट बनाएगा, जायगोट जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। फिर स्पोरोफाइट स्पोर बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन परफॉर्म करेगा, स्पोर्स जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफाइट को बनाएगा। तो अगर हम लोग ब्रायोफाइटा को देख रहे हैं कि जिसका कॉमन एग्जांपल है रिक्सिया, फिनेरिया, मार्केंसिया, तो यहां पे ये कंडीशन है कि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, गैमेट्स बनाने के लिए माइटोसिस डिवीजन, गैमेट फ्यूज करके जायगोट बनाएगा, जायगोट जर्मिनेट करके नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसको स्पोरोफाइट हम लोग कहेंगे। और स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन होगा स्पोरेंजियम के अंदर और स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स जर्मिनेट करके वापस गैमेटोफाइट को बनाएगा। अब अगला ग्रुप जो है हमारे पास टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी वो स्पोरोफाइट है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट और इस ग्रुप में हमारे पास जिम्नोस्पर्म भी है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये तीन ग्रुप है जिसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये तीन ऐसे ग्रुप हैं जिसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। तो जो मेन प्लांट है वो रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? स्पोर्स को बनाता है। स्पोर्स को बनाने से स्पोर्स के बनने के पहले मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन जब स्पोर्स के बनने के पहले हो गया तो स्पोर्स डेवलप करके बनाता है गैमेटोफाइटिक बॉडी। और गैमेटोफाइटिक बॉडी टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट से बिल्कुल अलग है, लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट से अलग नहीं है, उस पर डिपेंड करता है और वो बाहर से विजिबल नहीं है। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक दूसरे से अलग स्ट्रक्चर है। ब्रायोफाइटा में अगर देखेंगे तो गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप करता है और वो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट अलग नहीं है। स्पोरोफाइट इज पैरासाइटिक ओवर द गैमेटोफाइटिक बॉडी इन ब्रायोफाइटा। लेकिन टेरिडोफाइटा में जब आओगे तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। वो स्पोरोफाइट डेवलप करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, स्पोर्स बनाएगा, स्पोर्स बनने के पहले मियोसिस डिवीजन होता है और स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। वो गैमेटोफाइट टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट से बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है, दोनों इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट दे आर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट फ्यू केसेस, राइट। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अगर हम लोग आएंगे तो इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट इनसे अलग कभी नहीं होगा, यानी कि गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, राइट। जिम्नोस्पर्म का जो रिप्रोडक्शन होगा और एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन होगा, दोनों का रिप्रोडक्शन सीड के द्वारा होता है और सीड ओव्यूल से बनता है। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है और अंदर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो बाहर से विजिबल नहीं है। इसीलिए अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को देखेंगे तो इनका जो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है उनकी विजिबिलिटी बाहर से नहीं है, जबकि टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों एक दूसरे से अलग है, गैमेटोफाइट की बाहर से विजिबिलिटी है। टेरिडोफाइटा का अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादातर फर्न सारे टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हैं। इसके अलावे ऑफियोग्लोसम वो भी एक फर्न है। इसके अलावे अगर हम लोग देखेंगे लाइकोपोडियम जिसको क्लब मॉस कहते हैं, सिलेजनेला द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग टेरिडोफाइट जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हैं। अगर हम लोग जिम्नोस्पर्म को देखेंगे तो बेसिकली दो एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है, एक है साइकस और दूसरा है पाइनस।
साइकस एंड पाइनस। एंजियोस्पर्म जो तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी प्लांट तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, जिसपे फ्लावर तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, वो सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। ठीक है, अब जरा इनके क्लासिफिकेशन को एक दूसरे ढंग से हम लोग देखेंगे। ये सारे ग्रुप्स को एक दूसरे ढंग से हम लोग जरा चेक करेंगे, जो क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। अगर हम लोग सारे ग्रुप्स को लेते हैं, उसको अरेंज करते हैं इस ढंग से, एल्गी, देन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म्स। ये 5 ग्रुप आ गए। पहले जब व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन नहीं हुआ करता था तो इस ग्रुप में फंजाई भी रखा जाता था, और फंजाई हो गया, फंजाई को अगर रखते थे तो फंजाई को ऊपर में हम लोग दिखाते थे, और ये पूरे यूनिट्स को हम लोग इस ढंग से सेपरेट आउट करते थे। यहां से एक लाइन हम लोग डाल देते हैं, ऊपर के जितने प्लांट्स हैं, एल्गी और ब्रायोफाइटा, इनका मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। मेन प्लांट गैमेटोफाइट, यानी कि सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर n। और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट स्पोरोफाइट, इनका मेन प्लांट स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एल्गी और ब्रायोफाइटा, इनका मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है। अगर हम लोग इन तीनों ग्रुप को देखें, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें फ्लावर नहीं बनता है। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के लिए वी हैव गॉट द टर्म क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्रिप्टोगैम्स। और टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, दे आर क्रिप्टोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दे आर फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। अब क्या है कि क्वेश्चंस में ये डिमांड में रहता है कि किसका गैमेटोफाइटिक बॉडी सबसे बड़ा है, या किसका गैमेटोफाइटिक बॉडी सबसे छोटा है, या किसका स्पोरोफाइटिक बॉडी सबसे बड़ा है और किसका स्पोरोफाइटिक बॉडी सबसे छोटा है। तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, एक सीरीज हम लोग इस पूरे यूनिट्स का एक सीरीज बनाते हैं इस ढंग से, इस पूरे यूनिट का एक सीरीज बनाते हैं हम लोग इस ढंग से। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये इनका प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है और इनका प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। तो जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे, गैमेटोफाइट का साइज छोटा होता जाएगा, स्पोरोफाइट का साइज बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, गैमेटोफाइट का साइज छोटा होते जाएगा, स्पोरोफाइट का साइज बड़ा होते जाएगा। ठीक है, तो डाउन द लाइन साइज ऑफ गैमेटोफाइट डिक्रीजेस एंड साइज ऑफ स्पोरोफाइट इंक्रीजेस। इसका मतलब यह हो गया कि सबसे छोटा गैमेटोफाइट किसके पास है? एंजियोस्पर्म के पास है। सबसे छोटा गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म के पास है, और सबसे बड़ा गैमेटोफाइट वो एल्गी के पास है। ब्राउन एल्गी में कुछ प्लांट्स हैं जिनका नाम है नीरियोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, जिनकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा है। कितने लंबे हैं, कितने बड़े साइज के हैं। तो उनका गैमेटोफाइटिक बॉडी दुनिया में प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा, यानी कि एल्गी। और सबसे छोटा गैमेटोफाइट किसका होगा? एंजियोस्पर्म का होगा। एंजियोस्पर्म का अगर मेल गैमेटोफाइट को देखेंगे तो उसमें सिर्फ 3 सेल है। एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेटोफाइट को देखेंगे, यानी कि एम्ब्रायो सैक, उसमें 7 सेल्स पाए जाते हैं। यही इनका साइज है। उनके कंपैरिजन में जिम्नोस्पर्म का गैमेटोफाइट का साइज थोड़ा बड़ा। उनके कंपैरिजन में टेरिडोफाइटा का गैमेटोफाइट का साइज, जो कि फ्री लिविंग है, और बड़ा है। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे गैमेटोफाइट का साइज बढ़ता जाएगा, और सबसे बड़ा गैमेटोफाइट एल्गी के पास आ गया। ऊपर से नीचे आओगे तो गैमेटोफाइट का साइज घटेगा,
सबसे छोटा गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म के पास पाया जाता है। तो ये सवाल बच्चों को काफी परेशान करता है कि किसका गैमेटोफाइट बड़ा, किसका गैमेटोफाइट छोटा। तो सबसे छोटा गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म के पास है, वो भी मेल गैमेटोफाइट, जो स्मॉलेस्ट इन प्लांट किंगडम। मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म स्मॉलेस्ट इन प्लांट किंगडम, राइट? Similarly, female gametophyte of angiosperm is smallest in plant kingdom. When we talk about sporophyte, ऊपर से नीचे आने से स्पोरोफाइट का साइज बढ़ेगा। तो लार्जेस्ट स्पोरोफाइट हम लोग उम्मीद करते हैं एंजियोस्पर्म में है, लेकिन एक एक्सेप्शन जा रहा है। जिम्नोस्पर्म में सारे ट्रीज हैं और सबसे बड़ा ट्री सिकोया सेम्परवायरेंस, रेडियो ट्री, इट इज द लार्जेस्ट वन। तो वो लार्जेस्ट ट्री जो है वो जिम्नोस्पर्म के पास है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है यूकलिप्टस, वो एंजियोस्पर्म के पास है। तो ऊपर से नीचे आने से स्पोरोफाइट का साइज बढ़ेगा, गैमेटोफाइट का साइज घटेगा, सबसे छोटा गैमेटोफाइट इसके पास है। उसी प्रकार नीचे से ऊपर अगर हम लोग जाएंगे तो स्पोरोफाइट का साइज घटेगा। सबसे छोटा स्पोरोफाइट किसके पास है? तो एल्गी के पास है। कौन सा एल्गी? ग्रीन एल्गी। उनके पास सबसे छोटा गैमेटोफाइट है, रिप्रेजेंटेड बाय ओनली जायगोट। तो अगर यह सवाल उठता है कि सबसे छोटा स्पोरोफाइट किसका, तो हम लोग एल्गी के पास जाएंगे और ग्रीन एल्गी में जायगोट रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफाइट को। तो जायगोट इज रिप्रेजेंटिंग द स्पोरोफाइट दैट इज सिंगल सेल स्ट्रक्चर, इट इज द स्मॉलेस्ट वन। और सबसे बड़ा स्पोरोफाइट अगर हम लोग बोलेंगे तो सिकोया सेम्परवायरेंस जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, एंड यूकलिप्टस जो एंजियोस्पर्म को बिलोंग करता है। तो ये सवाल पे हमेशा कंसंट्रेट करेंगे आप लोग कि गैमेटोफाइट ऊपर से नीचे आने से साइज घटेगा, सबसे छोटा इसके पास। स्पोरोफाइट नीचे से ऊपर जाओगे तो साइज घटेगा, सबसे छोटा स्पोरोफाइट एल्गी के पास दिखने वाला है। तो आज के लिए हम लोग क्लास को यहीं पे ड्रॉप करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक्स।